शब्दों में इतनी ताकत है जिससे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपका हर दुख मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपका सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की भी शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप कहेंगे शब्दों में भी जादू होता है क्या? यस, शब्दों में कमाल का जादू रहता है। ऐसा जादू जो रोते को हंसा दे और ऐसा जादू जो हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में ये भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस आप बोलने की कला सीख लो। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती वो जिंदगी में असफल रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना अंदाज बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी ताकत है कि एक इंसान अपने शब्दों की शक्ति के दम पर लाखों दिलों पे राज कर सकता है। अरे शब्दों में इतनी ताकत है, जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। 13वीं शताब्दी में रोम के राजा फेडरिक ने नवजात शिशुओं पर एक प्रयोग किया था। वो ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है। उस राजा ने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थी, पर वे न बच्चों से बात करती थी और ना ही आपस में बात करती थी। उन सब बच्चों को खाने पीने की सब चीजें दी जाती थी, लेकिन बच्चों के आसपास में सिर्फ चुप्पी का माहौल था, कोई आवाज ही नहीं थी। वास्तव में वो राजा जानना चाहता था कि इंसान की वास्तविक भाषा क्या है।